नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% के ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 है। तो मूल आय को मान लेते हैं कि कितना है, x है। कितना है, x मान लेते हैं। तो यहाँ x/3 हो गया, यहाँ x/4 हो गया। बाकी जो बचेगा x माइनस x/3 प्लस x/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5x/12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो x/3 देता है 7%, यानी कि 7/100 प्लस x/4 देता है 8%, 8/100 प्लस ये देता है 5x/12 कितना, 10%, 10/100 बराबर 561। क्या लिखा गया, 561। 100% x/100, 1/100 कॉमन लेते हैं, x/100 यहाँ बचेगा 7/3, इधर 8/4, यहाँ बचेगा 5 दें के 50/12 इक्वल टू 561। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 12, 3 चौके 12, 7 चौके 28, 4 तिया 12, ऊपर है 8, 8 तिया 24, 12 का 50, यहाँ x/100 बराबर 561। x का वैल्यू निकालते हैं 56100 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा और इधर गुना हो जाएगा 28, 24, 52 और 50, 102। 102 से कटेगा, 102 बचे 510, 102 बचे 510, इतना आएगा। तो 5 से 12 पे 60 के 0, बाकी 6 12 पे 60 6 66, 6600 आंसर। तो आंसर क्या होगा, 6600। बाकी इसका रेशियो मेथड भी हो सकता है बनाने का। पहला डैश परिवहन विभाग औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, उसका नाम है C295 MW। 3 संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में है, उनका योग दिया हुआ है 3800 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 8 है। तो 8/5, 6 5 11 8 19 कर देंगे इंटू 3800, 2 से कट जाएगा 200, 8 दूनी 1600 आंसर इसका आ जाएगा। एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कौन सा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना का औसत वेतन कितना है, 8000। तो कितने महीने, 1 2 3 4 महीने। तो 8 गुने 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 32,000। इसका 32,000 वेतन कितना बन रहा है जनवरी से अप्रैल तक। फरवरी मार्च अप्रैल और मई का औसत वेतन 8,500 है। तो इन 4 का निकालेंगे 8,500 इंटू 4, तो 8 चौका 8 दूनी 16, 17 दूनी 34,000, इसका आ गया 34,000। ठीक है, यदि इसका मई का वेतन 6500 है, मई का वेतन कितना है 6500, तो देखिए इसमें कॉमन कौन सा आ रहा था। तो फरवरी मार्च अप्रैल एक कॉमन है, यहाँ भी फरवरी मार्च अप्रैल कॉमन है। तो मई का वेतन दिया हुआ कितना है, 8500 दिया हुआ है। मई का वेतन कितना, 6500। तो जनवरी का वेतन कितना होगा, टोटल वेतन कितना है, 30 में से घटा देते हैं, 34,000 में से 32,000 आएगा, अंतर 2,000 का। तो 2,000 कम होगा, किससे होगा, मई से। तो मई में 6500 आ गया, 6500 में 2,000 कम कर देते हैं, किसका एवरेज, तो आएगा 4500 रुपया, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए। तो a² + b² + c²। तो ये अब यहाँ माइनस किसके किसके साथ है कॉमन, तो a है दोनों में कॉमन। तो e या तो a को माइनस कर दें या तो बाकी b और c को कॉमन कर दें। तो हमारे पास ऑप्शन ही बचता है -a का होल स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर करने का, या तो b और c वाला। तो a तो माइनस में है ना, तो b और c जहाँ माइनस दिखेगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें a कॉमन है। तो ये होगा, नहीं तो बाकी का जो दोनों है वो दोनों माइनस में होगा,
ये प्लस में बी और सी आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी और सी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में 24 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो स्पीड निकाल लेते हैं, 72 गुना 5/18, 18×72, 20 मीटर पर सेकंड है, तो 24 सेकंड समय लगता है, तो 20 गुना 24 कर दीजिए, आएगा 480 मीटर। आंसर 480 मीटर। जाइलम का काम क्या है? तो खनिज एवं जल का संवहन करना, जाइलम जड़ से होता है। यहाँ पर क्या करना, कौन सा विकल्प अगला आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जेड है 26, टी है 20 और 17, 26, 20, 17, एक्स, जेड में कितना घटाएंगे, एक्स है, एस यू वी डब्ल्यू एक्स 24 है, तो 26 में 2 घटा 24, भी हो गया 22, टी हो गया 20, तो अगली आना चाहिए 18, तो आर तो है सब में। इस तरह से टी में से 2 घटाएंगे तो आर आएगा, आर में से 2 घटाएंगे पी, पी में से 2 घटाएंगे एन, तो एन 14 में से 2 घटाए 12, एल आएगा, आर एल आई आंसर हो गया, आर एल आई आंसर। नेक्स्ट है, डायनामिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ठीक उसी के बाद वाले अक्षर से बदल देते हैं। DYNAMIC बदल देते हैं, तो डी के बाद ई, बाई के बाद जेड, एन के बाद MNOBNJD, ठीक है, बदल दिया। फिर इस प्रकार बने अक्षरों को नए समूह के वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षरों के पुनर्व्यवस्थित दाईं ओर से पहला, दाईं ओर लास्ट में होगा, इधर से पहला है तो इधर तो जेड चल जाएगा, कौन सा चल जाएगा, जेड, तो कौन आएगा सबसे पहले, जेड आएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला? विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को, गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला। 2 समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है, तो मीनार बना लेते हैं 10 मीटर की, ठीक है। दोनों सड़कों का अवनमन कोण कितना है, 30 और 45 है, एक साइड 30 बना लेंगे, एक साइड 45 बना लेंगे, इधर 30 डिग्री इधर 45 डिग्री, तो कितनी दूरी पर ये डिस्टेंस, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ये है 10, तो हमको निकालना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा 10/22, इसका 1/√3 होता है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 10√3, और tan 45 बराबर होगा 10/x, तो x बराबर क्या, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, x बराबर 10 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 10 + 10√3, कॉमन हो जाएगा 10, 1 + √3 का 1.732 होता है, 10 गुना 2.732, गुना करने पर 27.32, आंसर क्या आएगा, 27.32। 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया था, जिसे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना गया? तो प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया, इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई है U, या इसी को बोलते AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अमर अकबर एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध निष्णात संगीतकार यानी लेजेंडरी संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है प्यारेलाल शर्मा। यदि शब्द टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले, यानी सबको बदलने ही बोल रहा है, तो बदल देते हैं। टी के बाद आएगा STU, ई के बाद F, ए के बाद B, C के बाद D, H के बाद GHI, I के बाद J, N के बाद O और G के बाद GH।
तो क्या बोल रहा है कि इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे, दाईं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद आई, तो आंसर क्या होगा आई, चौथा को बदलना था। यदि क्वाइनेज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, इस प्रकार बने नए अक्षर में से बाईं और चौथे अक्षर से दाईं और तीसरे अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो बदल देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ए पहले है, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ जी है, एच नहीं है, आई है, जे नहीं है, के नहीं, जे के एल एम, एन है, ओ है। ठीक है, हो गया 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। क्या बोल रहा कि नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जी हो गया, और दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जी और आई के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो जी और आई के बीच में एक ही अक्षर है एच, तो कितना आंसर होगा 1। 2024 में किए गए नवीनतम NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर कितनी है, तो भारत में गरीबी दर 5% से कम है। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है, इमल्सन क्या होता है, फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन हो गया। अब यहाँ पे प्रभाव है, पहला कारण है पिछले एक्स शहर में पिछले 2 दिनों से गाज और भारी वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश होने की आशंका जताई है। प्रभाव क्या हो सकता है कि बिजली विभाग ने शहर में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया। ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये संभव ही नहीं है। शहर एक्स के कई क्षेत्रों में जल जमाव की खबर आ रही है, हो सकता पॉसिबिलिटी है। कथित तौर पर रात MG रोड पर पेड़ गिर गए हैं। अब भारी बारिश होगी तो पेड़ गिरने की संभावना है, 12 लोग घायल भी हो सकते हैं। तो 2 और 3 संभावित हैं प्रभाव, पहला का कोई जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा यहाँ देखेंगे कि पूछ रहा है कि पी का के से क्या संबंध है, तो पी से के तक ही चलेंगे। तो पी माइनस टी का अर्थ है, तो यहाँ माइनस देते हैं कि पी जो है टी का भाई है, तो पी भाई है टी का, तो पी और टी दोनों भाई हो गए। ठीक है, लेकिन टी का पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। THR, हैच का मतलब है कि यहाँ पे टी यहाँ पे आर होगी, तो टी बेटी है तो टी होगी बेटी आर की। आर कौन सा है पता नहीं, आर एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, आर क्या होगा ऊपर हो जाएगा आर की। ठीक है, आर डिवाइड के, डिवाइड का मतलब है कि आर जो है पिता है के का, आर पिता किसका है के का, के लड़का है कि लड़की है पता नहीं। तो पी का के से क्या संबंध है, तो पी जो है के का क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। आंसर क्या हो गया भाई। नेक्स्ट है 450, 1500 और 1650 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 100 200 तो नहीं होगा, 50 या 150 में था, 50 से भी कट जाता है, 150 भी कटता है, HCF कितना होगा 150। आंसर सीधा सीधी है, 15 से सब कट जाता है। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तंत्रिका कोशिका नहीं बदलता, अंडाणु नहीं बदलता, चिकन पेशी नहीं बनता, अमीबा बदलते रहता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में कौन सा विकल्प अगला आना चाहिए, तो सी का हो गया 3 5, जी का 7, आई का 9, अगला नहीं 11, तो के से तो शुरू होगा ही। नेक्स्ट है सी के बाद GH I 2 है, आई का JK LM, एम के बाद NO, तो ओ कितना हो गया 15, M 13 15 17 19 21, 21 में U आ गया, तो KOU यहाँ पे 21 है। ठीक है, तो आंसर हो गया KOU। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार को कैश ऑनलाइन के माध्यम से टिकट बेचा गया। क्वेश्चन पूछ रहा शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन, ये कैश और ऑनलाइन दोनों मिलाते 7 5 1250, आंसर कदम। एक दिए गए कूट भाषा में ऑल्सो को 8639 और सेल को 28639, तो ई का कोडिंग पूछ रहा है। तो यहाँ कौन कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, तो ए यहाँ मैच कर रहा है, एल मैच कर रहा है, एल मैच कर रहा है, और क्या एस मैच कर रहा है, एस को काट दिया जाए। उसी तरह नंबर में 8 मैच कर रहा है, 8 को काट दिए, 6 मैच कर रहा है, 6 को काट दिए, 3 मैच कर रहा है, 3 को काट दिए,
तो बच गया 2, तो ई के लिए यहाँ पर बच गया 2, तो ई के लिए आंसर क्या होगा? अगर ओ का पूछता तो 9 हो जाता, ओ का 9 होता, ई के लिए 2 है। 7 बक्से ABCD को एक दूसरे के ऊपर रखे गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 बक्सा रख लिए, क्रम में नहीं है। ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा, नीचे से दूसरा, यहाँ पर ए रखा गया है। ई और जी के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए। जी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया, सबसे ऊपर नहीं है जी, तो नीचे होगा जी, ठीक है। उसके 1 2, ई और जी के बीच केवल 3 बक्से रखे हैं, तो यहाँ पर ई हो सकता है। एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया, एफ को क्या है, एफ ऊपर है, सी नीचे है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया ना, नीचे 2 है, तो यहाँ पे जी को रख देते हैं, यहाँ पर ई रखा जाता है, इसके बीच में 3 है। एफ को सी के ऊपर रखा गया, सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया, सी को ई के ठीक ऊपर, ऐसा कैसे होगा? तो सी को ठीक के ऊपर, यहाँ जी नीचे आ सकता है, तो ई भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे सी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से जी ख़त्म हो गया, तो सी को ई के ठीक ऊपर, सी को ई के ठीक ऊपर, यहाँ सी रख दिए। और क्या बोला गया कि एफ को सी के ठीक ऊपर रखा है, एफ को सी के ऊपर, यहाँ पे एफ रखा गया, ठीक। बी को शीर्ष से चौथा स्थान पर नहीं था, चौथा स्थान पर बी यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ पे कौन बच गया? ए बच गया, यहाँ होगा। तो क्या बचा? सी और ए के बीच में कितने? सी और ए के बीच में, यहाँ तो ये तो है, ये था, बच कौन सा गया था? जी ABC डी बच गया था, यहाँ डी बच। सी और ए के बीच में कितने? 1 2 3, तो कितने आ गए? 3 बंदे सी और ए के बीच में आ गया, तो आंसर होगा 3। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 5 जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग, तो 2 वर्ष पे जन्म ले रहा है, तो एक हो गया x, फिर x+2, x+4, x+6, x+8, इतने बच्चे, योग 40 है, तो 5x प्लस 8 6 14 4 18 2 20, यहाँ 20 बराबर 40 हो गया, 5x बराबर 20, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। सबसे बड़ा बच्चा 4 + 8 12 ईयर्स का, कितना आंसर होगा? 12, ठीक है। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आना चाहिए? 13 दूना 24, तो 13 गुना 26 में से 2 गया 24, 24 दूना 48 में से 2 गया 26, नहीं आ रहा है, तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। 13 24 46 79 123 और वाट है, इसका लेंगे 11, इसका लेंगे 22, यहाँ आएगा 33, अगला है 44, अगर आएगा 55, 55 जोड़ देते हैं, 5 3 8 12 5 17, 178 आंसर आ गया। किसी पालित तंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद रहता है? यहाँ ऑप्शन दिया है तृतीयक उपभोक्ता, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है प्राइमरी, यानी कि प्रोड्यूसर, प्लांट होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ ऑप्शन कैसे मारा है पता नहीं। सही कथन का चयन कीजिए। परागन फूलों में कीटों का आना है, नहीं, परागन क्या है? परागन है पराग कणों का पुंकेसर से बतिकाग्र तक जाना, यही है परागन। किसी दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य का 1/10 भाग की हानि हो जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो हानि हो रहा है, तो इसका मतलब 10 से तो ज़्यादा रुपया में बिकेगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन 10 11 और 12, तो 11 पर ट्राई करो, 11 से 10 में भाग देंगे, 1 रुपये का हानि होगा, 1/11, तो सबसे आसान आंसर ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। ऐसे लॉन्ग से भी बन सकता है। 12 में अगर होता तो 2 रुपये का लॉस होता, तो 2/12 लिखते थे, 1/6 आता, जो कि गलत है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर निश्चित संबंधित है, ठीक है। JGLI का संबंध NKPM से, जे का होता है 7, जे का होता है 10, जी का 7, L 12 और I 9, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 3 गया 9, N का कितना होता है 14, 11, P का 16,
13, यहाँ भी वही रिलेशन है। तो उसी तरह से हम रिलेशन किसे देखते हैं, और रिलेशन क्या है, 10 में से 4 जुटा, 7 में से 4 जुटा, 12 में से 4 जुटा, 4 4 बढ़ के है। तो लिंक में से 4 बढ़ा देते हैं। LINK से देखते हैं, L कितना होता है 12, तो L का क्या हो जाएगा 16, L का P, I 9, तो 9 4 13, 13 का हो जाएगा M, N 14 है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 का Q हो जाएगा, 17 का Q, 4 जुड़ रहा है ना, 18, 18 के R आ जाएगा, के 11 में से 4 जुड़ेगा 15, तो 15 का होगा PMRO, आंसर क्या होगा PMRO, 4 4 जुड़ रहा है प्लस का 4। टाउन A B के उत्तर में है। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन में टाउन A जो है B के उत्तर में, तो कहीं पे B होगा, B के उत्तर में A टाउन A है, टाउन C टाउन A के दक्षिण में, टाउन C जो है टाउन A के दक्षिण में, तो यहाँ हो सकता है या इसके नीचे हो सकता है, इधर टाउन C टाउन A के दक्षिण में, ठीक। टाउन D टाउन C के उत्तर पूर्व में, टाउन D जो है टाउन C के उत्तर पूर्व, टाउन C का उत्तर पूर्व इधर है, ठीक है, तो इधर कहीं पे D होगा। टाउन E टाउन D के दक्षिण में, E कहाँ होगा नीचे में, यहाँ पे कहीं पे E हो जाएगा। टाउन B टाउन E के उत्तर पश्चिम में, टाउन B जो है टाउन E के उत्तर पश्चिम में, तो ये उत्तर पश्चिम होगा, तो उत्तर तो है, तो इस तरह से E यहाँ हो सकता है और नीचे, ठीक है, हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। टाउन B टाउन E के उत्तर पश्चिम में, टाउन B टाउन C के दक्षिण में, टाउन B जो है टाउन C के दक्षिण में नीचे हो गया, ठीक है। तो टाउन C के सापेक्ष में टाउन E की स्थिति क्या है, तो E भी क्या हो जाएगा, टाउन C के सापेक्ष में E की, तो C के सापेक्ष में इधर पूरब हो गया, इधर नीचे दक्षिण हो गया, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, तो कौन सा होगा दक्षिण पूरब, आंसर क्या होगा दक्षिण पूरब। यहाँ पे C है तो इधर हो गया ईस्ट और नीचे साउथ, तो साउथ ईस्ट के बीच में। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस वाली दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है वही तो वस्तु की दूरी है, लेकिन किसी भी दर्पण के दिशा में, दर्पण के दिशा में ही, तो दर्पण के सामने बनता है तो वो दूरी निगेटिव में होती है, माइनस में, तो -20 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -20 सेंटीमीटर। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार असंगत को छांटना है, तो P का होता है 16, V का होता है 22, X का होता है 24, R का होता है 17, 18 होता है ना, 18, तो यहाँ 16 + 6 हो रहा है, यहाँ -6 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ से देखते हैं G का कितना था 7, 13, O का 15 और 9, इसमें देखते हैं C का 3, H का कितना होगा 8, M का हो गया 13, R का 18, यहाँ प्लस हो जा रहा है, +5 हो रहा है, जो कि अलग है बाकी सब में। इसमें देख लेते हैं D का 4, 4 10, इधर L का हो गया 12, F का 6, तो हमारा C क्या है अलग है, इसका कोडिंग अलग होता है। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है, प्रतिबिंब किससे बनता है, परावर्तन से बनता है। केंद्रीय बजट 2024 के संबंध में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए फोकस किए गए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र पर बल दिया गया है, तो रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पे बल दिया गया है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। P बराबर क्या होता है mv होता है, तो mv जो है किसके दूसरे नियम के, संवेग में परिवर्तन की दर, तो mv/t कर देंगे तो v/ta हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि फोर्स होता है, आंसर क्या हो जाएगा बल। दिए गए व्यंजक का मान, तो 18/3 करेंगे 6 और +12, तो आंसर आएगा 18।
चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण क्यू और एस का योगफल 150 है और पी आर का अनुपात 4:3 है। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं पी क्यू आर एस। क्यू और एस मिलाकर कितना होता है, ए और ए मिला के 150 हो जाता है। तो बाकी इसको और इसको मिला के कितना हो गया, 350 में से 150 घटा देते हैं 210 आएगा। यहाँ अनुपात दिया 4:3 तो 7 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 30। तो कोण आर की माप, तो आर तो 3 वाला है, तो 30 × 3 90, कितना आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि पी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना, ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा। तो पृथ्वी पर का जो वजन होगा वो चंद्रमा के भार का क्या होगा, 6 गुना अधिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर के उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, भारत में राउरकेला उड़ीसा में आयोजित हुआ। किसी सौदे पर 30% और 35% की दो क्रमिक छूट देते हैं, तो 30 + 35 जोड़ देंगे और घटा देंगे 30 × 35 बटा 100। 30 + 35 65 हो गया, अब 35 दिया 105, 10.5 घटा देंगे तो कितना निकल आएगा, 54.5%। आंसर हो जाएगा 4। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अच्छे से जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका निधन कब हो गया था, तब 23 नवंबर 2023 को हुआ था। एक निश्चित कूट भाषा में टुवार्ड्स द एंड को MBRH लिखा जाता है, तो इंड इट हेयर को इतना लिखा जाता है। तो इंड को क्या लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पर भी इंड है और यहाँ पे भी इंड है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, MB यहाँ पे कॉमन है, MB कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, MB। अर्पिता 9 संतरे 8 के लिए 276 में खरीदती है, जबकि एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है। इसका रेशियो मेथड तो नहीं, डायरेक्ट बनाते हैं। संतरे का मूल्य x, केले का y रख दो, तो 9x + 8y = 276 हो गया। 10% कम कर देते हैं तो 9x/10 हो जाएगा संतरा का मूल्य, और केला तो वही रह गया, तो 22 हो गया। तो 5 संतरा का, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 5 = 45, x/ कितना हो गया, 5 केले और 10 संतरे, तो 5 केले इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 9/2x, 9/2x + 10 केला का 10y = 210 हो जाता। तो 3 संतरा और 4 केला का, 3 संतरा 4 केला का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से गुना कर देंगे इसको, तो ये हो गया, ये तो वही रह जाएगा, इसको 2 से गुना कर देते हैं इस वाले को, तो 2 से गुना करके देखते हैं। यहाँ आ जाएगा 9 2 जा, यहाँ 9x आ जाएगा ना, 9x 10 गुना 20y और 400, 210 गुना 420 आ जाएगा। इसको घटा देते हैं, माइनस 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 ख़त्म, 20 में से 8 गया 12, -12 420 में गया 6, 10 में से 4 6 गया 4, ये बच गया 12 में से बच गया 9, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 144 ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, 12 आ गया। तो y का वैल्यू कितना है, 12। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, 9x + 12 = 96 = 276। 9x = 276 में से 96 घटा लें 180, x बराबर कितना आएगा, 20 रुपया। तो यहाँ 3 और संतरा 4 केला का आरंभिक मूल्य, तो 3 गुने संतरा का आएगा 20 रुपया 60, + 4 केला 12, 4 गुने 12 60 दिया, 20 दिया 60, यहाँ 20 है ना 20, तो 60 + 48 108 रुपया आ गया आंसर, 108। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या बोला, कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है, तो यहाँ माइक्रोफोन है
और स्पीकर है, ठीक है, कुछ स्पीकर, कोई स्पीकर पियानो नहीं है, तो पियानो हो सकता अलग बने या फिर ऐसे बन सकता है, ये पियानो हो सकता है। अब कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, तो इसका भी कोई तथ्य नहीं मिल रहा, हो सकता नहीं भी। कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, ये तो फिगर से पता चल रहा था, ये तो सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार होगा। अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से लिया, ठीक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात करें। तो 9,000 रुपया लिया, कितना से 10%, 1 + 10/100 चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है दूसरे। 9,000 गुने इसे करें 10/11/10, 11/10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 9,000 गुने 121/100, 2 जीरो से 2 जीरो का 9 से 21 नवा 90 से 9 का 9 10, 10,890 रुपये, 10,890 लगेगा। ABCDEF ये है वृत्ताकार, कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6 वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। F और C के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो F और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो F और C आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। अगला बोल रहा है 2 व्यक्ति हो गया, D F के ठीक दाईं ओर, D जो है F के दाईं ओर है, तो F इधर हो जाएगा, यहाँ पे दायां साइड इधर होगा और बायां साइड इधर होगा। ए जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो एज बी और सी, तो यहाँ पर ए बिठा सकते हैं, यहाँ पर बी बिठा सकते हैं। और क्या बोल रहा है, डी जो है एफ के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ डी नहीं, गलत, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल से क्या पता चल रहा है, बी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या है, ई कहाँ गया, ये तो एफ तो दो जगह हो गया, सॉरी। क्या बोला था क्वेश्चन में कि एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। डी जो है एफ के दाईं ओर है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया कौन, ABCDE यहाँ पे बच गया। तो क्या पूछ रहा है, बी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या है, तो बी के सापेक्ष में ई, तो दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दाईं ओर से तीसरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है, ठीक है, पिघला कर इसे ठोस बेलन बनाना है, तो बेलन बनाना वॉल्यूम सेम रह जाएगा, तो व्यास किसका है, गेंद का, तो 4/3 πr³, व्यास से 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका πr² h हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। 4 से पाई काट देते हैं, 4/3, ऊंचाई निकालना है, व्यास का, गेंद का व्यास समान है, तो आर हो गया 3 का क्यूब, या यहाँ से 2 से 2 आर काट देते हैं, 1 आर बच जाएगा, तो यहाँ बच गया 3, इधर एच बच गया, तो 3 से 3 कर गया, हाइट बराबर कितना आया 4, डायरेक्ट क्या आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर ध्रुवीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है, तो संवाहक के आकार का होता है। तो सॉल्यूशन अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट करिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।